इसलिए महात्मा बुद्ध ने बहुत बड़ी बात कही। उन्होंने कहा अपदीपो भव। बाल मुकुंद जी ध्यान देना, सुदर्शन भैया, बुद्ध कहते हैं अपदीपो भव। अपदीपो भव का अर्थ क्या होता है? अपदीपो भव मतलब अपने दीपक स्वयं बनो, अपने दीपक स्वयं बनो। और ऐसे भी दीपक मत बनो कि बुझे हुए दीपक। बुझे हुए दीपक को भी दीपक कहते हैं और जलते हुए दीपक को भी दीपक कहते हैं। दीपक तो दोनों को कहते हैं, ये भाषा की भूल है। लेकिन बुझे हुए दीपक में जलते हुए दीपक में बहुत बड़ा फर्क होता है। बुझा दीपक उजाला नहीं देता है और जलता हुआ दीपक उजाला देता है। बुझा दीपक किसी दीपक को जला भी नहीं सकता और जलता दीपक पूरे विश्व के दीपकों को जलाने की सामर्थ्य रखता है। इसलिए जलते हुए दीपक बनो, बुझे हुए दीपक मत बनो। अगर जलते हुए दीपक हो तो आपकी राह आप खुद ही देख सकते हो किधर जाना है। ये जो लोग शराब पीने लगते हैं, पुड़िया खाने लगते हैं, गुटखा खाने लगते हैं, बीड़ी पीने लगते हैं, इधर उधर ऐसा वैसा करने लगते हैं, इसका कारण क्या होता है, रीजन क्या होता है? आपको पता है, मुझे पता है, क्या पता है बताऊं मैं? इनके हाथ में बुझा हुआ दिया है, जलता हुआ दीपक नहीं। इनका दीपक बुझ चुका है। जिसका दीपक जल जाता है उसके जीवन में विवेक का प्रकाश हो जाता है। उसको कोई पुड़िया खिला ही नहीं सकता, उसको दारू कोई पिला ही नहीं सकता है। और दारू ऐसे भी कोई किसी को पिलाता नहीं, तुम पीना चाहते तब लोग पिला पाते हैं। और याद रखना, जिसके घर को बर्बाद करना हो तो उसके बच्चों को दारू पीना सिखा दीजिए, उसका घर बर्बाद हो जाएगा। और जिसकी ज़िंदगी को बर्बाद करना हो उसको बेविचार करना और जुआ खेलना सिखा दीजिए, उसकी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। और जिसको आसानी से बर्बाद करना हो उसको आलसी बना दीजिए तो वो बर्बाद हो जाएगा। और जिसकी छवि पूरी खराब करना चाहते हो उसके चरित्र का हनन कर दीजिए, उसके चरित्र को बिगाड़ दीजिए तो उस व्यक्ति का अस्तित्व खत्म हो जाएगा, जड़ बुनियाद से खत्म हो जाएगा। आप इस पर भी विचार करना, क्या लोग तुम्हारे चरित्र को बिगाड़ने में सहयोग कर रहे हैं? क्या लोग तुम्हारी आदतों को बिगाड़ने में मदद कर रहे हैं? क्या तुम्हारे स्वभाव को बिगाड़ने के लिए लोग कानाफूसी कर रहे हैं? क्या लोग तुम्हारे व्यवहार को बिगाड़ने के लिए तुमको कुछ कुछ पढ़ा लिखा रहे हैं? पढ़ाई लिखाई केवल स्कूल में ही नहीं होती है, पढ़ाई लिखाई मरते दम तक होती रहती है। मंथरा ने जवानी में कैकेयी को पढ़ा लिखा दिया था तो कितना पढ़कर डिग्री प्राप्त हुई, विधवा की डिग्री उसको मिल गई थी मंथरा के पढ़ाने से। याद रखना, बुढ़ापे में भी लोग पढ़ते हैं, जवानी में भी पढ़ते हैं, मरते दम भी पढ़ते हैं, पढ़ते पढ़ते मरते हैं और मूर्खता करते हैं। कौन किसको पढ़ा रहा है इस पर भी विचार कीजिए आप। तुम किसकी पढ़ाई पढ़ रहे हो ये भी सोच लीजिए। अपनी जिंदगी के प्रति जागृत क्यों नहीं हो? इतना सोए सोए क्यों हो? स्वयं जागो। अपदीपो भव। उत्तिष्ठित जागृत प्राप्य वरान निबोधयत। क्षुरस्य धारा द्रुतया पथस्तत् कवयो वदन्ति। दुर्गम। उपनिषद का ऋषि कहता है कि उठो। उठने को उसने कहा है। स्वामी विवेकानंद इस मंत्र का बहुत प्रयोग किया करते थे। शीलकर दास को धन्यवाद देता हूँ, आवाज़ बहुत अच्छी माइक की है, बिल्कुल तड़तड़ तड़तड़ बोलता चला जाऊँ, रुकावट नहीं आ रही। बहुत बड़ी बात है। तो मैं आपको बता रहा था, क्या बता रहा था? उत्तिष्ठित। ये हमारे प्राचीन ऋषियों ने लिखा है और कबीर साहब भी लिखकर चले गए। कबीर साहब कहते हैं, संतों जागत नींद न कीजिए। हे संतों जागो, अर्थात जो जागा हुआ है वही संत है, जो सोया हुआ है वो असंत है, संसारी है। स्वामी महावीर जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर ने बहुत अच्छी बात कही है। उन्होंने कहा है, सुत्ता अमुनि असुत्ता मुनि। जो सोया है वो संसारी है, जो नहीं सो रहा है, जाग रहा है, वह संत है, मुनि है। कबीर साहब भी यही बात बताते हैं। और ज़्यादा बात भी नहीं बताओगे तो वही बात, भाषा बदल सकते हो, बोलने की शैली चेंज कर सकते हो, बाकी बात तो वही कहना पड़ेगा। भोजन खाना है तो आप ये कह सकते हो आओ भोजन खा लो, ये भी कह सकते हो आओ खाना खा लो, ये भी कह सकते हो खाना है तो खा लो, ये भी कह सकते हो खाओ तो खाओ नहीं तो मत खाओ, ये भी कह सकते हो खा लीजिए नहीं तो भूखे रह जाओगे, ये भी कह सकते हो आप भूखे हो इसलिए खा लीजिए, ये भी कह सकते हो तुम नहीं खाओगे तो हम नहीं खाएंगे, और ये भी कह सकते हो कि
तुम नहीं खाओगे तो कोई नहीं खाएगा, और ये भी कह सकते तो खाओ चाहे भाड़ में जाओ, हम तो खा ही लेते। बात तो एक ही है, लेकिन कहने के तरीके अलग अलग हैं। किसी तरीके में रस भरा है, किसी में बिल्कुल छुरी चल रही है, और किसी तरीके में आग उगल रही है, और किसी तरीके से आदमी के दिल के ऊपर आपका कब्जा होता चला जा रहा है। जब मधुर बोलोगे तो खाने वाले खुश हो जाएंगे। आज हमारे पास में हमारे भंडारी साहब आए, दरिया बना कर लाए। तो मैंने उनसे पूछा तुमने खाया कि नहीं खाया? बोले मैं भी आपके खाने के बाद थोड़ा खाया। मैंने कहा कल से अगर तुम नहीं खाओगे तो ये दरिया और हलवा फिर मैं भी नहीं खाऊंगा। बनाने वाले के भी खाने की फिक्र कीजिए। जो बनाने वाला सबको खिलाता है, खाने वाले को बनाने वाले को खिलाने के लिए भी प्रयास करना चाहिए, तब बैलेंस बन जाता है। इसलिए तुम्हारी वाइफ तुमको भी भोजन बनाकर खिलाती है, और कभी कभी उसको भी पूछ लिया करो कि तुम खाई कि नहीं खाई। अगर नहीं खाई हो तो खा लीजिए, और नहीं खाओगी तो कल से मैं भी नहीं खाऊंगा। तब देखना तुम्हारी पत्नी डबल पकवान बनाकर खिलाएगी। तो मैं आपको बता रहा था उत्तिष्ठित। वेद ऋषि कहता है कि उठो। अभी यहां सबसे कहा जाता बैठो, लेकिन ऋषि कहता उठो। उठो क्यों कहा जाता है? अगर तुम गलत जगह बैठ गए हो, पास में लेटरिन पड़ी है, गोबर पड़ा, उसी पास बैठ गए, तो लोग कहेंगे उठो यहां से, उधर बैठो चलो। तुम कहोगे क्यों उठे? तो गंदगी पड़ी इसलिए उठो। उठाया जाता है आदमी को अगर गलत जगह बैठ गए, या जिसके लिए कुर्सी लगी है उस पर तुम जाकर बैठ गए तो तुमको उठाया जाएगा कि उठो यहां से। उत्तिष्ठित। तो वेद ऋषि कहता है, सबको बोल रहा है कि उठो। उठोगे तभी जब बैठोगे। पहले घनश्याम भवानीपुर वाले समझो बात को, उठो। इसका मतलब है आदमी कई गलत जगहों पर बैठ गया है। कोई शराब में बैठ गया है, कोई आलस में बैठा है, कोई जुआ में बैठा है, कोई पुड़िया में बैठा, कोई गुटखा में बैठा, कोई गुड़ाखू में बैठा, कोई तंबाकू में बैठा है, कोई बुराई में बैठा, कोई दुराचरण में, कोई व्यभिचार में बैठा हुआ है। तुमने अपने बैठने के अलग अलग घोंसले बना लिए हैं, अलग अलग अड्डे बना लिए, अलग अलग प्लेटफार्म बना लिए, और तुम वहां बैठ गए हो, उठ नहीं रहे। तुम व्यभिचार छोड़ ही नहीं रहे, तंबाकू खाना छोड़ नहीं रहे, शराब पीना छोड़ नहीं रहे, उसी में बैठे हुए हो, उसी में खाते रहते हो। तो वेद ऋषि कहता उठ जाओ यहां से, उठिए, स्टैंड अप प्लीज, खड़े हो जाइए। और उसके बाद कहते हैं जागृत। अब जागो भी, क्योंकि उठकर खड़े हो गए लेकिन जाग नहीं रहे, आंखें नहीं खोल रहे। तो अगर चलोगे भी तो टकरा जाओगे दीवार में, तो आंख भी खोलो, जागो भी, होश में आ जाओ। ये वेद ऋषि कितनी गहरी बातें समझा रहा है कि सारा संसार सोया हुआ है, और इस संसार के लोग एक चीज में सोए नहीं है। कोई धन की नींद में सोया है, कोई पद की नींद, कोई मान सम्मान की नींद, कोई ईर्ष्या द्वेष की नींद, कोई काम क्रोध की नींद, कोई लोभ मोह की नींद, कोई अभिमान की नींद, कोई आलस्य की नींद, और कोई जमीन की नींद, कोई मकान की नींद ले रहा है, कोई गाड़ियों की नींद ले रहा है, कोई लेडीज साड़ियों की नींद में सोई हुई। और जिस लेडीज को साड़ी की नींद आ गई, उसको साड़ियाँ ही साड़ियाँ दिखती हैं। खेती बाड़ी चौपट हो जाए, हो जाने दो, लेकिन साड़ी फिट होनी चाहिए। गाड़ी चाहे पुरानी हो चाहे ना हो, पैदल चलना पड़े, लेकिन साड़ी होनी चाहिए। जो स्त्री बहुत बुद्धिमान होती है, उस साड़ी को महत्व नहीं देती, न गले के हार को महत्व देती, न सोने की चैन चाहिए। वो चाहती है मेरे घर में चैन चाहिए, शांति चाहिए, मेरे गले में चैन हो न हो, मेरे गले में हार हो न हो, लेकिन घर वालों के चलने के लिए द्वार पर खड़ी कार हो। गले का हार क्या करेगी, कार चाहिए मुझको। ऐसी समझदार स्त्री का ही विषय होता है। कभी कभी तुम फैशन की नींद में सो जाते हो। आजकल फैशन की बाहर चली है, ये सबसे बड़ा फैशन का नशा नई उम्र के लड़के और लड़कियों पर चढ़ा हुआ है। आप देखिए, उनकी पेंट देखिए, कपड़े देखिए, सलवार देखिए, कुर्ता देखिए, जीन्स देखिए, हाथ पर कपड़ा कटा है, पीठ पर कटा है, कमर पर फटा है, टांग में फटा है, हंसिया से फाड़ा है पैंट को, जीन को। इतने मूर्ख लोग हैं। पहले कोई का कपड़ा फटा हो तो लोग बुरा मानते थे, आजकल फटा हो तो कहते हाँ है फैशन में बहुत आगे। अरे बहुत बेवकूफ़ है, फैशन में आगे।
आज के 20 साल पहले किसी का कपड़ा फट जाए तो लोग बिना सिलवाए उसको पहनते नहीं थे। आजकल तो नया कपड़ा आता है उसको थोड़ा फाड़ करके तब पहनते हैं। गजब है, टांग में फाड़ा, घुटनों पर फाड़ा, जांग पर फाड़ा। अब देखो फाड़ते फाड़ते कहाँ फाड़ देंगे मूर्ख लोग। ये इनको बेशर्मों को शर्म नहीं है। ये कोई फैशन, इसका ज़रूरत क्या है? तेरे पास टांग है क्या? किसी के पास टांग नहीं जो तू फाड़ के अपनी थोड़ी टांग दिखा रहा है? सबके पास अपनी अपनी टांग देखने का टाइम नहीं तो टांग के पास क्यों फाड़ा? बता दे मेरे को तू। अब ये सारी नाटक लोग करने में लगे हुए, ये फैशन की नींद है। मोबाइल की भी नींद चढ़ी हुई लोगों के ऊपर। मोबाइल का नशा बड़ा खतरनाक नशा है। इस मोबाइल ने बहुत बर्बाद कर दिया लोगों को। मोबाइल का दुरुपयोग लोग बहुत कर रहे हैं। मैंने कई जगहों पर देखा जिनको कोई ना ऑफिस है, ना कंपनी है, ना फैक्ट्री है, ना नौकरी है, ना सर्विस है, कुछ नहीं, दो दो मोबाइल पकड़े हैं। उनसे पूछो बात कहाँ करते हो? बोले ये तो हमको भी पता नहीं। तो रखते क्यों हो? बोले दो हैं इसलिए लोग समझे डबल बुद्धिमान है। मैंने कहा मैं तो समझता डबल मूर्ख है तू। कहे का बुद्धिमान है? जब मोबाइल नहीं बने थे तब भी लोग घर बनाते थे, जब मोबाइल नहीं आता तब भी गाड़ी लेते थे लोग। मोबाइल आ गया तेरे इसलिए है फैशन करने के लिए। मोबाइल का सदुपयोग कर, मोबाइल में प्रवचन सुन, मोबाइल के यूट्यूब को चलाकर गुरुदेव की वाणी सुन, मोबाइल से आवश्यक बात कर, बाकी समय मोबाइल के प्रवचन सुन, नहीं तो रख दे बंद करके, फालतू चक्कर में मत पड़। इस मोबाइल ने कितने साधुओं की सत्यानाश कर दी। वो साधु निकले थे संन्यास लेने, हो गया सत्यानाश उनका। अब उसी में फंसे हुए हैं। व्यास गादी पर मोबाइल चलाना शुरू कर देते हैं। हमारे साथ तो कोई नहीं चलाता है, हम तो अनुशासन रखते हैं। अनुशासनहीनता करे उसको रास्ता बता देते, यहाँ से निकल जाओ बाहर, जिंदगी भर मत आना यहाँ। बुद्धू कहीं का बर्बाद करना है क्या? गुजरात में कई संतों के साथ देखा मैंने, उनके चेले लोग चलाते रहते, गुरुजी प्रवचन करते रहते, वहाँ व्यास गादी बैठे चला गए। तो मैंने कहा ये क्या हो रहा है? तो उन्होंने कहा अनुशासनहीन हो गया मेरा समाज। और याद रखना, अनुशासनहीन व्यक्ति मुर्दा जैसा होता है, अनुशासन में रहने वाला व्यक्ति ही जिंदा होता है। अनुशासनहीन समाज में तुम सैकड़ों की भीड़ इकट्ठा कर लो, वे सब मुर्दे हैं, सड़ेंगे, बदबू फैलेगी, दुर्गंधित कर्म करेंगे, वो बेकार की भीड़ है, उसका कोई जरूरत नहीं है। और अनुशासन में रहने वाला एक व्यक्ति काफी हो, जिंदा है, और एक व्यक्ति जिंदा हो तुम्हारे घर को चोरी से बचा सकता है। भगवान श्री राम जब 14 वर्ष का वनवास पूरा करके अयोध्या को वापस लौट करके गए, अवधवासियों को उन्होंने संबोधित किया तो पहली बात उन्होंने यही कही कि बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथन गावा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा पाए न जिह परलोक समारा। फिर उन्होंने कहा कि सोई सेवक प्रीतम मम सोई, मम अनुशासन मान जोई। ये भगवान राम अनुशासन की बात कर रहे हैं। हनुमान जी चौंक कर खड़े हो गए, बोले क्या बात? सोई सेवक प्रीतम मम सोई, वही मेरा सेवक है, वही मेरा भक्त है, वही मेरा प्रिय है। मम अनुशासन माने जोई, जो मेरे अनुशासन को मानेगा उसे ही भक्त मैं मानता हूँ। देखिए भगवान राम कहते हैं अनुशासन का क्या महत्व है। मैं आपसे निवेदन करूँगा अपने घर में भी अनुशासन बनाकर रखना, दुकान पर अनुशासन रखना, ऑफिस में अनुशासन रखना, आश्रम में अनुशासन रखना, और अपनी ज़िंदगी के ऊपर भी अपना खुद का अनुशासन रखना। सेल्फ डिसिप्लिन, सेल्फ कंट्रोल, सेल्फ रिवरेंस, सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेल्फ स्टार्ट लाइफ। आपकी ज़िंदगी में कभी फीड नहीं खाओगे तुम, हमेशा सफलता सफलता मिलती चली जाएगी। अनुशासन तुमको महान बनाता है, अनुशासन परिवार की उन्नति करता है, अनुशासन देश को प्रगति की ओर ले जाता है। अनुशासनहीन समाज बहुत दिनों तक टिक नहीं सकता है, उसको विनाश की ओर जाना पड़ता है। अपने बेटे बेटियों के ऊपर भी अनुशासन रखिए। कितने लोगों का अनुशासन खो गया है। वह कहते बेटे कहना नहीं मानते हैं, बेटी कहना नहीं मानती है, पोता कहना नहीं मानता है, नाती मनमानी करता है। ये सब क्या हो रहा है? बचपन से इनको सत्संग से जोड़ दीजिए। उत्तिष्ठित जागृत प्राप्य वरान निबोधत। वेद ऋषि कहता है कि उसको प्राप्त करो जिसको प्राप्त करने के बाद दुनिया में कुछ भी पाना शेष नहीं रह जाता है।
क्षुरस्य धारा दुरत्रया दुर्गम पथस्तत् कवयो बदंती। ये ज्ञान की राह है साधक, ये छुरे की धार के सदृश है, जैसे छुरे की तीक्ष्ण धार होती है। क्षुरस्य धारा दुरत्रया दुर्गम पथस्तत् कवयो बदंती। ऐसा ज्ञानी जन कहते हैं, महात्मा जन कहते हैं कि ज्ञान की राह छुरे की धार पर चलने जैसी है। वास्तव में ज्ञान का रास्ता बड़ा सुख का रास्ता है। दुख सुख या संसार में सब काहू को होए, ज्ञानी काटे ज्ञान से मूर्ख काटे रोए। इस संसार में दुख सुख तो सबको आता है। कृष्ण भगवान के 56 करोड़ यादव मरे थे, दुख नहीं हुआ। अभिमन्यु उनका भांचा मरा था, दुख नहीं हुआ। बहुत दुख हुआ होगा, लेकिन उनके पास ज्ञान था तो ज्ञान से काट दिया। और जिनके पास ज्ञान नहीं है वो रो रो करके दुख को काटते हैं। कितने लोगों के घर में 5-5 लोगों की मृत्यु हो चुकी है, सबके फोटो लगे हैं, फोटो पर माला पहन गई है, और वे बेचारे इन 5 की पीड़ा को अकेले सह लेते हैं, अपनी भक्ति करते रहते हैं। उसी श्रेणी में नाम आता हमारे बाल मुकुंद साहू महासमुंद वाले का। इतने बड़े दुखों को जो सह ले और अपनी भक्ति से विचलित ना हो, उसे बाल मुकुंद साहू कहते हैं। कभी कभी तुम कर्जे के दुख में डूब जाओगे, कभी तुम्हारा पैसा डूब जाएगा, कभी किसी कंपनी में काम करोगे तो 10-20 लाख डूब जाएगा। अब ऐसी स्थिति में याद रखना, पैसा गया तो गया, धन गया तो गया, लेकिन तुम न चले जाना कहीं चिंता में। अगर चिंता ज़्यादा करोगे, टेंशन करोगे। छत्तीसगढ़ में बहुत सी प्राइवेट कंपनियां काम कर रही थी, 2000 कंपनी, सारी कंपनियां बंद हो गई, सबका पैसा डूब गया। किसी का 10 लाख, किसी का 5 लाख, किसी का 50 लाख, किसी का 68 लाख। इतना इतना डूबा कर लोग बैठे हैं। जिंदा है यही बहुत है, कम से कम पैसा डूबा तो डूबा, उनकी ज़िंदगी बच गई ये कोई कम नहीं है। धीरे धीरे कमा कर पैसा तो फाइनल हो जाएगा। अगर जिंदगी न रह जाती तो पैसा बच भी जाता तो किस काम आता। इसलिए कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी घबराया न करो, ऊबा डूबा मत करो। नर हर लाग दो विकार बिन ईंधन मिले न बुझावन हारा। कबीर साहब कहते ये मनोविकारों की आग, काम क्रोध लोभ मोह ईर्ष्या द्वेष अहंकार की आग लगी हुई, ये सबके अंदर आग लगी हुई है। किसी के अंदर काम वासना ज्यादा प्रज्वलित है, किसी के अंदर क्रोध बहुत आता है। अभी एक महिला अपने पति के साथ आई थी, कह रही थी कि बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, क्या करूं। तो हमने कहा पति तो है ना, इसी ठिकाने पर उतार दो गुस्सा। बोले इतनी ये भी नहीं झेल सकता है। बोली और ज्यादा आता है। तो हमने कहा और ज़्यादा आता है तो फिर द्वार पर भैंस बंधी हो उस पर गुस्सा उतारो। बोले भैंस भी नहीं सह पाएगी, मर जाएगी। इतना भयंकर क्रोध आ रहा। क्यों क्रोध आ रहा? आपकी सहनशीलता जब कम हो जाती है, विवेक खत्म हो जाता है, और आपके अंदर जब गम खाने की सामर्थ्य नहीं रह जाती है तो तुम क्रोध में आग बबूला होते रहते हो। समय पर गम खाना भी सीखो। और जितना ज़्यादा क्रोध करोगे तुम्हारी शांति नष्ट होती चली जाएगी। जितना ज़्यादा गुस्सा करोगे तुम्हारे घर में संपत्ति कम होने लग जाएगी। जितना ज़्यादा तुम नाराज होने लग जाओगे उतना ज़्यादा तुम्हारा विकास रुकने लग जाएगा, तुम्हारे घर में गरीबी आना शुरू हो जाएगी। क्रोध लक्ष्मी का सबसे बड़ा दुश्मन है। जिस व्यक्ति को क्रोध बहुत आता है वो पद से वंचित हो जाता, धन से वंचित हो जाता, शांति से वंचित हो जाता है। और जो क्रोध को काबू कर लेता है वो कम योग्य होते हुए भी बड़े से बड़े पद को प्राप्त कर लेता है। इसलिए क्रोध पर कंट्रोल याद रखना। ये क्रोध ने रावण को निपटाया है, क्रोध और अभिमान ने कंस को निपटाया है, क्रोध और अहंकार ने दुर्योधन को निपटाया है। और जो भी इसकी चपेट में आ गया है उसको क्रोध अहंकार ने 0 पर लाकर खड़ा कर दिया है। इसलिए मैं निवेदन करूंगा अहंकार को भी दूर कीजिए और क्रोध को काबू कीजिए, अन्यथा आपका भाग्य 1 मिनट में बिगड़ सकता है, आपका भाग्य 1 क्षण में बिगड़ सकता है। भाग्य बिगड़ने में 1 सेकंड भी नहीं लगता है और भाग्य बनाने में एक पूरी जिंदगी के 100 साल खर्च हो जाते हैं, तब भाग्य संभल पाता है। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं
तुम्हारे भीतर मनोविकारों की आग लगी हुई है, जिस आग में तुम निरंतर जलते रहते हो। अपने जीवन में झांक कर देखो, यदि जीवन में दुख है तो कोई न कोई मनोविकार प्रबलता के साथ उत्पात कर रहा है। या तो तुम तुम्हारी काम वासना के उत्पात से दुखी हो, या अपने क्रोध की आग से दुखी हो, या अपने लोभ के कारण दुखी हो, या मोह के कारण दुखी हो, या अभिमान के कारण दुखी हो। दुख का कारण बाहर नहीं है, दुख का कारण तुम्हारे भीतर है, और दुख का कारण तुम्हारे कारण ही है। तुम अपने को चेंज कर सकते हो, बदल सकते हो। रत्नाकर डाकू दूसरों का धन लूटता था, मारता था, पाप करता था, भयभीत रहता था, दुखी रहता था। सप्तऋषियों की संगत पाकर के वो साधु हो गया। उसका नाम वाल्मीकि ब्रह्म ऋषि पड़ा। संस्कृत में रामायण लिखा उसने, तुलसीदास ने तो हिंदी में लिखा, उसने संस्कृत में लिखा, तुलसी से पहले लिख दिया था। राम का बड़ा भक्त हो गया, और राम भगवान उसके आश्रम पर जाकर उनका दंडवत प्रणाम करते हैं। जिस आदमी को आदमी मिलना नहीं चाहते थे जब वो डाकू था, रत्नाकर नाम था, अब उस आदमी को साधु होने के बाद भगवान भी प्रणाम करना चाहते हैं। आदमी इतना अपने आप को बदल सकता है। आप किस्मत वाले हो। नर हरि लाग दो विकार बेनिंधन। कबीर साहब कहते सत्संग में लग जाओ तो ये मनोविकारों की आग बुझ सकती है। मिले न बुझा मल्हार। और इस आग को बुझाने वाला दुनिया में कोई तुमको मिलता नहीं। जो मिलता है वो आग और डबल जला देता है, पेट्रोल डालता है तुम्हारी आग में। संसार में तुम बिगड़े तो है ही हो, लेकिन तुमको और बिगाड़ने वाले मिल जाएंगे। कबीर साहब कहते हैं, बिगड़ैल और का बिगड़ो नहीं बिगाड़ो, घाव कहीं पर घालो, जित देखो तित प्राण हमारो। है बिगड़ैल और का यानी मनुष्य तो पूर्व जन्म का बिगड़ैल संस्कार है ही, बिगड़ा हुआ है ही पहले से ही, लेकिन अब इसके साथ तुम भी न बिगड़ो, इसको और ज़्यादा भी मत बिगाड़ो। कबीर के पीरियड में ऐसी घटनाएं घटी होंगी, तभी तो उनको लिखना पड़ा है कि है बिगड़ैल और का बिगड़ो ना ही बिगाड़ो। इसके साथ बिगड़ो भी मत और इसको बिगाड़ो भी मत। ये जितना बिगड़ा है इतने खतरा बहुत है। इसको और बिगाड़ोगे तो इसको बर्बाद कर दोगे क्या? इसको सुधारने की कोशिश करो। हे बिगड़ैल और को बिगड़ो ना ही बिगाड़ो, घाव काहि पर घालो, जित देखो तित प्राण हमारो। अरे किस पर चोट पहुंचाऊं, किस पर घाव करूं, जहां देखता हूं तहां मेरे जैसा प्राण ही सबके अंदर दिखाई देता है। इसलिए मेरा दयालु दिल अब किसी को मैं सता नहीं सकता। ऐसा कबीर साहब बोल रहे। मिले न बुझावन हारा, मैं जानो तो ही से व्यापे जरत सकल संसार। कबीर साहब कहते हैं, मैं ये भी जानता हूँ ये मनोविकारों की आग तुम्हारे भीतर यदि लगी हुई है, तुम्हारे कारण ही लगी हुई है, तुम ही से ये फैली है आग। इस आग को पैदा करने वाले तुम हो, आग को जलाने वाले तुम हो, इस आग में जलने वाले भी तुम हो, दुखी होने वाले तुम हो, इस आग को बुझाने वाले भी तुम हो। अगर तुम ठान लो तो अपने अंदर की ईर्ष्या की आग को खत्म कर सकते हो, ठान लो तो क्रोध की आग को भी बुझा सकते हो। अगर तुम निश्चय कर लो तो अपने भीतर अभिमान की आग को भी खत्म कर सकते हो। याद रखना भाइयों बहनों, मनुष्य उसी व्यक्ति का नाम है जो अपने आप को पूरा पूरा चेंज कर सकता है। तुलसीदास वही है जो रत्नावली के मोह में पड़े हुए थे। वही तुलसीदास को जब ज्ञान हो जाता है गुरु नरहरि दास के पास में जाकर, तो वही तुलसीदास ब्रह्मचर्य का व्रत पालन करते हैं, महात्मा बन जाते हैं। आपके अंदर भी ये सामर्थ्य है। नरहरि लाग दौं विकार बीनु ईंधन, मिले न बुझावन हारा। कोई बुझाने वाला सदगुरु तुमको नहीं मिल रहा है जो तुम्हारे भीतर की लगी हुई दुख की आग को बुझा दे और तुम्हें शीतल शांति प्रदान कर दे। इसलिए सदगुरु की तलाश करो, गुरु की वाणी सुनो और अपना कल्याण करो।
मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। विदुर जी से एक प्रश्न पूछा गया था, एक प्रश्न और रखा था ना मैंने आपके बीच में। क्या प्रश्न था कि सब तीर्थों में स्नान करने का फल प्राप्त करने का क्या उपाय है। विदुर जी कहते हैं सर्व तीर्थेषु वा स्नानम सर्वभूतेषु च आर्जवम उभे त्वैते समय शातम आर्जवम व विशिष्यते। बड़ा महान श्लोक है ये, विदुर नीति का श्लोक है कि सभी नदियों में सभी तीर्थों में स्नान करने से जो फल मिलता है उससे भी अधिक फल, उससे विशेष फल, विशिष्यते, उससे विशेष नहीं उससे ज़्यादा फल आपको तब मिल जाता है जब सबके साथ में मार्दवम यानी कोमलता का बर्ताव करते हो, प्रेम का व्यवहार सब प्राणियों के साथ करते हो, तो सब तीर्थों में स्नान करने से भी ज़्यादा फल प्राप्त हो जाता है। इसलिए तीर्थ में जाओ न जाओ, अपने पति के साथ कोमलता का बर्ताव करो, पत्नी के साथ प्रेम का व्यवहार करो, माँ बाप को प्रेम दीजिए, भाइयों को प्रेम दीजिए, ईमानदारी पूर्वक जिंदगी निकाल दीजिए, तो घर ही में बैठे बैठे सब तीर्थों से अधिक फल आपको प्राप्त हो सकता है। सर्वतीर्थेषु वा स्नानम सर्वभूतेषु च आर्जवम् उभे त्वैते समय शातम आर्जवम् वा विशिष्यते। विशेष फल मिल सकता है। कितने लोग तीर्थ में जाकर के भी जैसे कि तैसे ही रहते हैं। विचार करो, कोयला को तीर्थ में स्नान कराओ तो क्या उजला हो जाए? और मन में मैल है और शरीर धो रहे हो, इससे मन निर्मल थोड़े हो जाएगा। तीर्थों की महिमा तो इसलिए है कि तीर्थों के माध्यम से आप सत्संग की गंगा में डुबकी लगाएं। अब तीर्थ में भी लोग नहाने जाते हैं तो सत्संग तो सुनते भी नहीं, और तीर्थों में सत्संग भी बहुत कम होता है। सत्संग करने वाले महात्मा बहुत कम रह गए। महात्माओं के आश्रम धीरे धीरे तो लाज हो गए, होटल जैसे हो गए। बहुत से इधर बद्रीनाथ तरफ जो एक बहुत बड़ा आश्रम था अमरनाथ बर्फानी वाला, उसको तो उन्होंने होटल लाज में ही बदल के छोड़ दिया। सबसे किराया लेते हैं, बात खत्म कर दी, भक्ति भाव वाला काम खत्म हो गया। ये सब क्या कर रहे हो? कोई बद्रीनाथ केदारनाथ कहीं भी दर्शन करने लोग आते हैं, इतना तो कंपलसरी है दर्शन करने वालों को भी 1 घंटा बैठकर वहाँ प्रवचन सुनना चाहिए। और प्रवचन मेमोरी कार्ड खरीद कर, मेमोरी कार्ड और पेन ड्राइव खरीद करके अपने टीवी में लगाकर, गाड़ी में लगाकर, मोबाइल में लगा करके भी सुनते रहना चाहिए। मनुष्य के विचारों को बदलने वाला, कर्मों को चेंज करने वाला, भाग्य को प्रबल करने वाला यदि कोई है तो कोई ज्ञानी गुरु का सत्संग ही आपकी जिंदगी को बदल कर रख सकता है। दूसरा दुनिया में कोई आपको चेंज करने वाला नहीं। सत्संगत की महिमा बड़ी आई, कर लो घड़ी तो घड़ी। ओहो, सत्संगत की महिमा बड़ी, बहुत बड़ी बात है। साहिब बंदगी बोला कहो साहिब। एक तीसरा प्रश्न और मैंने किया था चाणक्य का, वो भी फाइनल कर देता हूं कि मनुष्य को सुख देने वाला कौन है? दूसरा, मनुष्य को सबसे अधिक जलाने वाला कौन है? और मनुष्य का दुश्मन कौन है? और मनुष्य की सबसे बड़ी बीमारी क्या है? चाणक्य से 4 सवाल पूछे गए, चारों का उत्तर एक ही श्लोक में उन्होंने दिया। नास्ति काम समो व्याधि, नास्ति च मोह समो रिपुः, नास्ति कोप समो बहिन्नि, नास्ति ज्ञानात् परम सुखम्। चाणक्य कहते हैं कि कामना से बड़ा कोई रोग नहीं है। ये काम वासना, ये भोगों की कामना, ये सबसे बड़ी बीमारी है। ये ऐसी बीमारी है कि आपको 80 साल की उम्र में विवाह के लिए प्रेरित करेगी। कितने नेता लोग 80-80 साल की उम्र में विवाह कर रहे हैं। ये काम वासना का रोग है। अब वो ये भी नहीं देखते हैं मरने का टाइम निकट आ चुका है, अब ये 25 साल की लड़की से विवाह कर रहे हैं। और लड़की भी कितनी अंधी है काम वासना में, वो भी 80 साल के बूढ़े का चुनाव कर रही है। लड़की से पूछा गया इतने बूढ़े के साथ चुनाव शादी क्यों कर रही है, तो उसने कहा ये 5 साल में मर जाएंगे मुझे पता है, लेकिन 80 साल की कमाई हुई संपत्ति मेरे नाम हो जाएगी और इनके मरने के बाद कोई जवान और मिल जाएगा।
वो बुढ़ऊ बाबा से पूछो ये क्या कर रहे हो। बहुत नालायक लोग हैं संसार में। तुम ये मत सोचना कोई तुम्हारे साथ में शादी कर रहा, बहुत से लोग तो तुम्हारे धन के साथ शादी करते हैं। बहुत से लोग तुम्हारे धन के साथ भी शादी करते हैं। तुम सोचते हो ये हमारे साथ कर रहा, तुम्हारे साथ नहीं कर। जिस दिन तुम्हारा धन चला जाएगा उस दिन वो चले जाएंगे।